नमस्कार दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका पर आए आर्थिक संकट और वहां फैली भुखमरी पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में किसी भी देश की आर्थिक कंगाली, बदहाली और वहां से हो रहे लोगों के पलायन को सदा के लिए रोकने का समाधान भी जानेंगे। श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। वर्तमान समय में चीनी कर्ज के जाल में फंसकर द्वीपीय देश श्रीलंका में हालात हर दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, तो वहीं महंगाई इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई मुद्रा बुरी तरह से टूट चुकी है। कोविड महामारी की मार से उबर पाने से पहले ही सोने की लंका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस समय 292.5 श्रीलंकाई रुपया मतलब $1 हो गया है और 70% से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। 17.5% महंगाई दर के साथ यह एशिया का सबसे महंगाई वाला देश बन गया है। और आइए आगे जानते हैं क्या है इस समय देश के भीतर के हालात। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में वहां आर्थिक आपातकाल की स्थिति घोषित की है। यह देश कई महीनों से भयानक खाद्य संकट से जूझ रहा है और श्रीलंका के पास ईंधन, खाद्य पदार्थों, दवाइयों और रसोई गैस, दूध के पाउडर आदि जैसी और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने के लिए भी धन नहीं है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन और रसोई गैस जैसी आवश्यक चीजों की गहन कमी हो गई है। बिजली कटौती दिन में 13 घंटे तक की जा रही है। तो वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के अनुसार जनवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.36 अरब रह गया था। करीब 2.2 करोड़ आबादी वाले इस देश में पेट्रोल, डीजल समेत अन्य ईंधन की भारी किल्लत हो रही है, जबकि महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है और इससे श्रीलंका वासियों के सामने खाने का विकराल संकट पैदा हो गया है। छात्रों की परीक्षाएं भी रद्द की गई। श्रीलंका के स्कूलों में छात्रों की परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि अधिकारियों के पास परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त कागज और स्याही नहीं है। कारों, सैनिटरी आइटम्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग कर रहे हैं पलायन। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि महामारी की शुरुआत से 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। रोजगार न होने के कारण मजबूरी में लोगों को देश भी छोड़ना पड़ रहा है। खाने की तंगी और बेरोजगारी श्रीलंका के लोगों को भारत आने के लिए मजबूर कर रही है। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों बना श्रीलंका आर्थिक मंदी का शिकार। कोरोना महामारी और विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशों से उधार लेने वाली हड़बड़ी, विशेषकर चीन से, और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के रातों रात कृषि क्षेत्र में 100% जैविक खेती शुरू करने का फैसला श्रीलंका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। गोटाबाया ने देश के कृषिविदों और वैज्ञानिकों से परामर्श किए बिना ही देश की कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। और विशेषज्ञों का कहना है कि वैचारिक दृष्टि से जैविक खेती की शुरुआत की घोषणा करना एक बात है और इस पर अमल करना कठिन। इसके लिए वैज्ञानिक तरीकों से विभिन्न स्तर पर लागू करने की आवश्यकता होती है और नतीजतन श्रीलंका के कृषि क्षेत्र को अभूतपूर्व फसल विफलता का सामना करना पड़ा और देश को खाद्यान्न की कमी से जूझना पड़ा। अब हालात ये है कि एक साल में खाद्यान्न उत्पादन घटकर 1/4 रह गया है। दूसरी ओर श्रीलंका के कोरोना वायरस महामारी ने श्रीलंका के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र को लगभग नष्ट कर दिया। इलायची और दालचीनी श्रीलंका की निर्यात आय के 2 अन्य प्रमुख स्रोत भी महामारियों से बुरी तरह से प्रभावित हुए और इसी से श्रीलंका की विदेशी आय घटी है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आर्थिक मंदी को लेकर सरकार और अर्थशास्त्री चिंतित हैं। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को $50 करोड़ का कर्ज भी दिया था, तो वहीं जल्द ही वो चीन से $2.5 अरब का कर्जा लेने की तैयारी में है। इससे पहले भी सिर्फ चीन का ही श्रीलंका पर लगभग $5 अरब का कर्जा है। श्रीलंका आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और ये भी यहाँ आई मंदी का विशेष कारण है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर किस प्रकार किसी भी देश और उसकी जनता को आर्थिक दिवालियापन, भुखमरी, बेरोजगारी और गृह युद्ध के संकट से बचाया जा सकता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या देश पर संकट तभी आता है जब वह परमात्मा और उसके ज्ञान से कोसों दूर होता है। संतों का कहना और हमारा मानना है कि किसी भी प्रकार के संकट का निवारण आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की शक्ति से ही संभव हो सकता है।
आदिकाल से ही संतों व भक्तों ने तत्वदर्शी संत यानी कि सद्गुरु की तलाश की है, जिसके पास अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान हो और जिसकी शरण में जाकर किसी भी प्रकार की समस्या को हल किया जा सकता है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की तलाश करने को कहा गया है। इसके अलावा पवित्र वेद और कुरान शरीफ में भी तत्वदर्शी संत को ढूंढकर सद्भक्ति करने का वर्णन मिलता है। आज से करीब 600 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाकर गए थे और जिनके अद्वितीय ज्ञान को लोहा आज भी विश्व मानता है। वर्तमान समय में कबीर साहिब जी एक बार पुनः धरती पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने अद्वितीय सत्संग प्रवचनों व पुस्तकों के माध्यम से देश दुनिया के लोगों तक आध्यात्मिक तत्व ज्ञान पहुंचा रहे हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद साधक की हर समस्या का हल स्वतः ही निकल जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए मार्ग पर चलने वाले सभी मनुष्य अपने जीवन को सफल कर जाते हैं और मृत्यु के उपरांत मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं। यदि देश दुनिया की तमाम सरकारों सभी संत रामपाल जी महाराज जी के बताए सतमार्ग पर चलना शुरू कर दे तो विश्व में महंगाई, आर्थिक तंगी, भुखमरी, बेरोजगारी और युद्ध और बीमारियों आदि जैसी सभी बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण हो सकता है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में केवल एकमात्र सच्चे संत हैं, जो शास्त्र अनुसार प्रमाणित सद्भक्ति साधना बता रहे हैं और जिसे करने से साधक को ईश्वरीय शक्तियों की पूर्णता सहायता मिलती है और उनके हर एक काम सरने लग जाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले विश्व के सभी भाइयों व बहनों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए अद्भुत व अद्वितीय तत्व ज्ञान को समझे और उनसे अतिशीघ्र नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाए। धन्यवाद।